और चलिए आज विश्लेषण में सबसे पहले बात प्रयागराज हत्याकांड पर सियासत धुआंधार, एनकाउंटर पर अखिलेश का प्रहार। क्योंकि जिस एनकाउंटर को भाजपा ऑपरेशन मिट्टी में मिलाने की शुरुआत बना रही है, तो वहीं उस पर अब अखिलेश ने ये कहते हुए सवाल उठा दिए कि पुलिस सरकार को खुश करने के लिए एनकाउंटर कर रही है। अब अखिलेश के इस हमले पर राजनीति इस कदर गर्म हुई है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए सपा को अपराधियों की नर्सरी बता दी। प्रयागराज हत्याकांड पर सियासत धुआंधार, एनकाउंटर पर अखिलेश का प्रहार। जब पुलिस प्रशासन ही सरकार को खुश करने में लगा है, इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है। अपराध की नर्सरी पर मौन, माफिया का पालनहार कौन? कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है, अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। जब से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ, देश के सबसे बड़े सूबे का पारा चढ़ गया, क्योंकि दिन के उजाले में बेखौफ बदमाशों ने न सिर्फ राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को उनके घर के सामने गोलियों से छलनी कर दिया, बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात गनर तक को नहीं छोड़ा। अपराधियों ने इतनी गोलियां और बम बरसाए कि प्रयागराज का धूमनगंज इलाका धुआं धुआं हो गया था। अब इसी हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश की सियासत इस कदर गर्म है कि सड़क से विधानसभा तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी है। अखिलेश यादव इस घटना पर सरकार के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश इस हत्याकांड को सरकार का फेलियर बता रहे, वहीं आरोपी अरबाज के एनकाउंटर पर यह कहते हुए सवाल उठा रहे कि पुलिस प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए एनकाउंटर कर रहा। जब पुलिस प्रशासन ही सरकार को खुश करने में लगा है और डायलॉग से नहीं सुधरेगी। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं फिल्मों में, ये सरकार डायलॉग से चल रही है, सरकार डायलॉग से चल रही है। और जिस सरकार का परमानेंट डीजीपी ना हो, एक ही अधिकारी पर इंटेलिजेंस हो, एक ही अधिकारी पे सब कुछ हो, उसके बाद कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रशासन सही खबर मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाएगा? गौरतलब है कि सीएम योगी ने प्रयागराज की घटना के बाद आरोपियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, और जिस तरह से आरोपी अरबाज का एनकाउंटर हुआ, उसे भाजपा मिट्टी में मिलाने वाले काम की शुरुआत बता रही। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी। और तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, मैं पूरे सदन को ये बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था, उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। लेकिन सरकार के खिलाफ सिर्फ अखिलेश यादव ही मोर्चा नहीं खोले हैं, शिवपाल यादव भी हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जहां अखिलेश ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, तो वहीं शिवपाल ने पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। घटना हो गई अमेठी में, इससे पहले मुरादाबाद में हो गई, अमेठी में आज फिर हो गई, और इस तरीके से कई घटना हो गई। इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है, और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। लेकिन भाजपा भी चुप बैठने के मूड में नहीं, जो लगातार अतीक अहमद का नाम सपा से जोड़ रही, और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा को अपराध की नर्सरी बता दिया। कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं, तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया साफ हो गए हैं। मतलब एकदम साफ, प्रयागराज हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश की राजनीति उबाल मार रही, जिसकी चर्चा यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही। अब सवाल इस बात का है कि यूपी में माफिया का पालनहार कौन है,
क्योंकि अब एक नई लड़ाई नेताओं के साथ आरोपियों की फोटोबाजी को लेकर शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, जब से ये प्रयागराज कांड हुआ है तब से सियासत गर्म है। तरह तरह के बयान इसमें सामने आ रहे हैं। किसने अब तक क्या बयान इस पूरे मामले को लेकर दिया वो हम आपको बताते हैं। देखिए, शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे हैं। सरकार को खुश करने के लिए पुलिस एनकाउंटर कर रही है। और इसी के साथ ही बयान और भी सामने आ रहे हैं। अतीक सपा का प्रोडक्ट है, सपा अपराधियों की नर्सरी है। ये जो बयान है ब्रजेश पाठक की तरफ से दिया गया। और साथ ही साथ देखिए ये भी कहा, जैसे जैसे जांच होगी अपराधियों के सपा के रिश्ते सामने आ जाएंगे। तो देखिए मायावती का क्या बयान है ये भी आपने देखा। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।